कहते हैं कि एक विराम के बाद में मनुष्य पुनर्जन्म लेता है और ये चक्र चलता रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वेदों में लिखा है कि जो अमर और अनंत हैं वो तीन हैं। पहली ईश्वर, दूसरी सृष्टि और तीसरी जीव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कण कण में विराजमान है। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसको हम सब मानते हैं और वो हमेशा हमेशा से हमारे साथ हैं। उनकी अमरता पर मुझे नहीं लगता किसी को कोई संशय है। मनुष्य तो चला जाता है लेकिन अपनी स्मृतियाँ छोड़ कर के चला जाता है। और ये सारी बात आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हम आज कुछ उन लोगों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो हमारे बीच में रहने आए। न जाने किन परिस्थितियों में उन्होंने न जाने कैसे तारा संस्थान को चुना, वृद्धाश्रम को चुना, यहाँ रहने आए और फिर यहीं रहते रहते वे ईश्वर के पास चले गए, दिवंगत हो गए। उनका पुराना जीवन कैसा था, क्यों था, इस पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जितने साल वो हमारे साथ रहे, हमारे यहाँ आनंद वृद्धाश्रम में परिवार की तरह से रहे, वो उनके जीवन के कुछ अच्छे वर्षों में ज़रूर थे और वो यहाँ बहुत संतुष्ट होकर के रहे। और उनकी मृत्यु के बाद भी मुझे लगता है वो जिस भी स्वरूप में होंगे, जहाँ भी वो पुनर्जन्म लेंगे, मुझे नहीं पता क्या होता है मृत्यु के बाद, किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनके मन में एक संतुष्टि हमेशा रहेगी कि हमने जीवन के आखिरी वर्ष बहुत अच्छे से बिताए। जो ये वृद्धाश्रम है, नाम भले वृद्धाश्रम हो, वृद्धाश्रम के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ आकर के रहे, जिन मजबूरियों से वो निकल के यहाँ आए, तो उनके जो अंतिम वर्ष थे वे बेहतरीन निकले। और आप जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, इसमें कुछ लोगों से हम मिलवाते हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि लोग अच्छी तरह खुश रहे। तो आइए कुछ उन लोगों से मिलते हैं जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक समय वे हमारे परिवार का हिस्सा थे और अब वो ईश्वर के पास चले गए। ये प्रतिपादय ओ नरेशा और जहाँ कसदा उत्तम देशा। हमारी बेटी हमारा समझ के लिया बेटी यहाँ रहती है ना आपकी बेटी उदयपुर में? हाँ, हमारी पता दिखिया, देखे थे, देखा उन्होंने, कहे ज्यादा यहाँ रख जो हो, चलो हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटी आपको वहाँ से यहाँ ले आए, यूपी से यहाँ लेकर के आ गए। उदयपुर अच्छा लगता है कि गांव अच्छा था? जहाँ राम था समाजू, जहाँ राम लेकर के आ गए वहाँ आप आ गए, तो सब अच्छा है। बेटा भी था आपके? बेटा गोली खा कर मर गया। हम लोग के साथ मजा आता है। अरे जाता हम देवता माने हैं देवता। आप हाथ बार बार धोने जाते हो तो क्यों धोते हो? आपसे क्या बताया? मेरे को बताया किसी ने, आप बार बार हाथ धोते हो। यहाँ पे आपके कौन दोस्त है, किससे आपकी बातचीत होती है? कोई नहीं। नहीं, हमारी भाषा वो समझा, उनका और हमारी वो समझा। हाँ, तो कैसे बोली? सही बात है, आपकी भाषा वो नहीं समझते, आप उनकी भाषा नहीं समझते। हाँ, तो क्या करिए अब? चैनल देखता था 3 से 6:30 बजे तक, तो उस चैनल से हमको आपके यहाँ का एड्रेस मिला। तो मैं फिर फ़ोन से बातचीत करके मैं अपने मम्मी को यहाँ छोड़ने के लिए आया। फिर कल्पना जी ने उन्होंने बोला कि आप भी रह सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मैं अपनी मम्मी के साथ भी रहूँगा। सारा संसार जी देखकर मुझे घर की याद एकदम भूल गई। यहाँ जो हम लोग की छोटी छोटी कमी जो है उसको भी आप लोगों ने बहुत महसूस किया। जैसे
यहाँ के खाना पीना तो मिलता ही है, इसके अलावा थोड़ी छोटी छोटी बीमारी का भी आप लोग डॉक्टर बुला के चेकअप महीना में एक बार कराते हो, और कभी ज़्यादा सीरियस होने से आप लोग स्पेशल प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हो। तो ये मेरे मन में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो खर्चा आप लोग उठाते हो, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो हम लोग को इज्जत मिली, जो मान सम्मान मिला, और जो हम लोग की देखभाल की जाती है, शायद ही मेरे हिसाब से इंडिया भर में कहीं नहीं होगा। इतनी सुख सुविधा इज्जत के साथ हम लोग को रहने को मिलता है। तो वैसे भी मतलब लंबे भी हैं, आपका हेयर स्टाइल भी अमिताभ बच्चन जी से मिलता जुलता है, तो ये अमिताभ बच्चन बनना आपने चूज किया या जो वो आपको सिखाने आए थे उन्होंने बोला कि आप अमिताभ बच्चन बनेंगे? अमिताभ बच्चन। जब से अमिताभ बच्चन आए तो मैं रास्ते से जहाँ भी गुजरता मुझे आवाज़ जरूर मिल जाती है, अमिताभ बच्चन जा रहा है। अच्छा, आप शुरू से ही कम से कम ये है कि मेरे मन में एक चॉइस तो शुरू से थी कि एक बार अमिताभ बच्चन से आमने सामने हो जाए। पिताजी का कुछ कारण से अचानक डेथ हुई। अच्छा, मेरी मिसेस को हार्ट का प्रॉब्लम। आपकी वाइफ को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया? वो तो वाल्व चेंज। अच्छा, वॉल्व चेंज कराया आपने? अच्छा। मिसेस 5 साल मेरे को साथ दी, फिर मिसेस चांस हो गई। फिर आपको यहाँ आने का? तो मैं साल भर से खाटू श्याम जाता हूँ। अच्छा, हर साल आते हो? हाँ, तो वहाँ पे मुझे 4-5 मिनट बताया ऐसा जैसा। यहाँ पे कैसा लगता है आपको? यहाँ पे तो एकदम बहुत बढ़िया लगा, घर से भी बहुत। आपको फिर ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र से आया और मैं यहाँ पे, तो राजस्थान कैसा लगा आपको? राजस्थान से ऐसा बोलते हमारे पुराना गाँव यही है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता मुझे। सिर्फ यूपी में थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एकदम यहाँ पे अच्छा लगता है। मारवाड़ी भाषा वगैरह सब। मारवाड़ी भाषा, तो आपको मारवाड़ी भाषा जो बोलते हैं वो अच्छे लगते हैं? यूँ आप मारवाड़ी हो इसलिए? नहीं तो मम्मी वगैरह तो वही बोलती थी। हाँ, मम्मी मारवाड़ी बोलती थी आपकी। अन्न ही जीवन का आधार, अन्न ही प्राण, अन्नदान यानी प्राणदान। खुश रहने की पहली शर्त यही है कि हम अपनी खुशियों को बांट सकें। हर पल खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियां बांटते रहना ही उत्तम जीवन का परिचायक है। तारा संस्थान द्वारा संचालित आनंद वृद्धाश्रमों में समय समय पर बहुत सारे दानदाता अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि बनाकर खुशियों को यहाँ के बुजुर्गों के साथ बांटते हैं। मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मतलब इतनी खुशी मिल रही है मेरे को। मतलब मैं शायद 20 साल की हो गई हूँ, पर मेरे को मतलब इतना मतलब स्पेशल डे मेरे को कभी नहीं लगा। इन 20 सालों में मैंने हर साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब मेरे दादाजी थे ऐसे ही, इतना प्यार करती थी मैं इनसे, इतना प्यार करती थी। सबको देख के मेरे दादाजी की याद आती है। मेरे दादाजी भी होते हैं काश, तो समझ नहीं थी तब मेरे को कि मतलब मेरे दादाजी थे तब, कि वो मतलब अब समझ आइए कि बर्थडे ऐसे होते हैं, वरना वो थे तब उनके साथ कभी सेलिब्रेट नहीं किया। जब भी देखती हूँ बूढ़े लोगों को मेरे दादाजी की याद आती है, बस सबको मेरे दादाजी। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव के अवसर पर अपनी खुशियों को बांटकर इस नेक कार्य में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के भोजन का आयोजन कर अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। एक समय का भोजन सहयोग 3500 रुपये है। कृपया इस हेतु संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। ये तो निश्चित है कि जीवन में मिलना और बिछड़ना दोनों ही जिंदगी के दो पहलू हैं। मिलते हैं तो खुशी होती है, बिछड़ते हैं तो दुख होता है। दुख और अधिक गहरा जाता है जब घर का मुख्य सदस्य ही हमेशा के लिए साथ छोड़ देता है। वंदना जी के पति का निधन 2012 में अचानक हो जाने से ये बहुत सारी समस्याओं से घिर गईं। तारा संस्थान के संपर्क में आने पर इन्हें हर महीने 1000 रुपये की सहायता मिलने लगी।
संस्थान सन 2013 से लगातार इनकी मदद कर रहा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना, फैमिली में कौन कौन है आपके? मैं और मेरा बेटा बस। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे थे, एक ऑफ हो गया। और सासू जी आपके? सासू जी मेरे साथ ही है। आपके साथ ही रहते हाँ। हैं, है ना? तो बेटा मैं आपसे पहले भी मिली हूँ, है ना? हम 1-2 बार मिले हैं, मेरी हाँ। आपसे बात हुई है और बहुत अच्छे से आपसे मेरी बात हुई है। तो बेटा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तारा संस्थान से जो आपको गौरी योजना के तहत जो मासिक पेंशन जो मिल रही है, कितने समय से मिल रही है? मैम ये 2013 से मिल रही है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि मेरा जो सेकंड बच्चा था वो कैंसर से पीड़ित था, तो उसके इलाज में ये पैसा काफ़ी काम आया है, काफ़ी मदद मिली है मुझे इससे, जिससे मैं उसका इलाज व्यवस्थित करा सकी। और आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई बेटा? मेरे हस्बैंड की 2012 में डेथ हुई। तो मतलब साल भर जैसे आपके हस्बैंड की डेथ को हुए, हाँ। तब तक साल भर तक आपको ये सुविधा नहीं मिल रही हाँ। थी। तो उस समय आपको क्या दिक्कत आ रही थी? तो उस समय मैडम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो एक समय होता है अपना कि अपने को कैसे कम में मैनेज करना है, कैसे अपने को थोड़ा समय निकालना है जब तक अपनी स्थितियाँ वापस सही नहीं हो जाए। थोड़ा तो मैडम अगर आपके समस्या आई है तो थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा जीवन में, क्योंकि बिना स्ट्रगल के जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ये बात समय आने पे सब चीज़ व्यवस्थित होती है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ से ईश्वर सबको देखता है, उस हिसाब से अपना भी धीरे धीरे हुआ। उस समय थी ऐसी परिस्थितियाँ जो अपने को कबूल करनी थी वो चीज़। दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इनके कैंसर ग्रस्त बेटे का भी देहांत 2018 में हो गया। देखा जाए तो बहुत अधिक दुख जब आते हैं तो बच्चे ही जीवन का सहारा बन दुखों को कम करते हैं। बच्चों के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अलग तरह की ताकत ईश्वर हमें प्रदान करता है। आपके हस्बैंड की डेथ के कितने समय बाद आपको पता चला कि आपके बेटे को कैंसर है? मैडम 2 साल बाद। मतलब एक परिस्थिति से हम निकले भी नहीं, उस चीज़ से उभर के बाहर आए, उभरे भी नहीं थे कि दूसरा पॉइंट सामने आ गया। अब बताओ इंसान क्या करे। तो क्या लगा आपको? क्या लगे मैडम, वो बच्चा था उस समय में वो समय पीरियड भूल गई जो मेरे साथ बीती, वो तो कहीं गया। और जो मैंने एक जीना छोड़ दिया था कि वह क्या करना है, कोई कुछ कहता, सासू जी भी कुछ कह देते, तो मतलब घर पे आने की कुछ भी इच्छा नहीं होती थी। और मतलब वो कहते थे ना कि ये क्या है, तू ऐसे जीना पड़ेगा। मैं कहती घर का क्या, मेरे क्या करना है। वो मतलब वो जो था ना, वो चीज़ मेरे दिमाग से हट गई उस समय। फिर 2 साल बाद मतलब कि अब जीना है उस बच्चे के लिए, कि बस इसका इलाज कराना है, अब इसको देखना है अपने को। वो चीज़ मैडम, वो चीज़ें निकली। वो उस चीज़ से मैं बाहर आ गई ताकि फिर वो एक जीने का जो होता है अपना, बाकी कुछ अपना नहीं लगता था। एक लगता था वो चले गए तो अपने को भी अब जानना ही है, ऐसा है वो है, ये चीज़ें थी। कुछ भी नहीं, बच्चे भी उस समय उससे भी लगाव नहीं रहा, उनसे भी। तो वो चीज़ मुझे 2 साल बाद उस चीज़ से उभर गई मैं। पर फिर उस बच्चे को देख के लगा, एक हिम्मत जुटाई कि नहीं मुझे जीना है। हाँ, उसने मुझे जीना सिखाया, जीना क्या होता है। फिर बेटा उसकी बीमारी कितने समय तक चली? फिर उसकी बीमारी 2018 तक चली। मतलब उसका इलाज कराते गए, वो ठीक हो जाता, वापस 3 महीने में उसका पूरा प्रोसेस वापस चालू हो जाता। फिर 3 महीने फिर हम वापस MRI कराते, ऐसे करते करते उसके 4.5 साल ऐसे ही निकले उसके। उसके बाद वो मतलब उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, वो हो गया जून में। क्या कहता था वो, तुम्हारे से कुछ कहता था? अरे मैडम, उसकी बहुत जीने की चाह थी कि कैसे भी मुझे बचा लो। पर अब इस ईश्वर के आगे किसकी चलती है, जहाँ से आखिर किसने नहीं की होगी, जिसने जो जाना होगा। आपको भी पता लग जाएगी इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, तो आप ही 10 चीज़ बताओगे मैडम ये करो आप। हाँ,
ये करो वो करो वो करो, तो हर चीज़ से अपन करते ही और है। एक माँ क्या नहीं करती है बच्चे क्या के नहीं लिए? कर सकती, लेकिन मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। वंदना जी की कठिनाइयों को देखते हुए तारा संस्थान निरंतर हर महीने 1000 रुपये की सहायता कर रहा है। आज हम जब किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं, एक सोच ज़रूर से विकसित होती है कि जिसकी मदद की गई है तो वो भी सक्षम होने पर दूसरों की मदद करने की सोचता है। एक दूसरे को की जा रही मदद से ही हम और हमारा समाज प्रगति करता है। तारा संस्थान से जो ये हेल्प आपको जो मिल रही थी, हाँ। इस हेल्प के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव आपने देखे, हाँ। उन उतार चढ़ाव के बीच ये चीज़ जो आपको मिली, इस मदद ने आपको कितना बड़ा सहयोग दिया? मैडम ये मदद बहुत बड़ा सहयोग देती है। आज शायद ध्रुव के इलाज में मेरा इसमें इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, इस राशि का, जिससे मैं यूँ है कि मैडम अपने को किसी का, एक तो क्या है, वैसे इसका इलाज कम पैसों में नहीं होता है, पर फिर भी ये बहुत मददगारी रही मेरे, क्योंकि वो अपन सोचते ना 1-1 रुपया बचाते हैं, उससे अपन को बहुत कुछ, 10 रुपये भी इकट्ठे हुए तो वो भी बहुत काम आते हैं। हाँ, उसको देखते हुए, बाकी कैंसर में ये कोई मायने नहीं रखती ये राशि, लेकिन वो 1-1 रुपया जोड़ा हुआ जो होता है वो कहीं अपने काम आ जाए, उस हिसाब से ये राशि बहुत काम आई। तो आपने ये पैसा कहीं भी काम नहीं लिया, सिर्फ उस बच्चों के लिए केवल मेरे। हाँ। मैं कभी अपने ऊपर यूज नहीं करती हूँ, केवल बच्चों के लिए। आज भी है तो उस बच्चे की पढ़ाई में कहीं चाहिए तो उसके लिए ही मैं निकलवाती थी, ध्रुव के लिए। तो बेटा तारा संस्थान से जो ये मदद आपको जो दी जा रही है, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहो? बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे जैसे को सबको ये सुविधा मिले, और कल अगर मैं खुद इस लायक हो गई कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, तो मैं भी ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगी, और अपने बच्चे को भी यही शिक्षा दूंगी कि अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को हमेशा सहायता करना। मैं बार बार कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी, ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो रही है, जिनको हम पॉसिबल कर पा रहे हैं, कि सपना देख रहे हैं और वो पूरा हो रहा है, फिर एक सपना देख रहे हैं फिर वो पूरा हो रहा है। कोई महिला आती है, उसकी स्थिति देख के लगता है काश इनको मदद पहुँचे, और फिर कहीं से कोई मदद पहुँचती है और हम उन तक मदद पहुँचा पाते हैं। अब तो ये होता है कि जो हमारी टीम जाती है, उनके कपड़े कुछ हम होते हैं इकट्ठे, तो टीम के साथ ही भेजते हैं, सर्वे वाली जाती है कि उनके बच्चों के कपड़े आप जब जाओ उनसे मिलो तो उन्हें दे देना। तो ऐसे करके मदद लगातार किसी न किसी माध्यम से, 1000 रुपया तो अपनी एक जगह है ही, उनको कभी कोई पंखे देता है, कभी कोई कपड़े देता है, कभी कोई कंबल देता है, कभी कोई कुछ देता है, जो उदयपुर के आसपास है उनको सबको हम बुला करके और वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी सभी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। ये ज़िंदगी उसी की है जिसको खुद पर विश्वास है। नमस्कार।